स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आज हम बात करने वाले हैं कैम्स के बारे में। कैम्स एक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को सपोर्ट करने वाली कंपनी है। तो इससे पहले मैं वीडियो में आपको आगे बताऊँ कैम्स के बारे में, तो पहले हम इसका बिज़नेस जान लेते हैं। बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड हाउसेज़ है, उनके पीछे बहुत सारा काम होता है। जैसे कि उन्हें अपनी नई-नई स्कीम्स मैनेज करनी पड़ती है। उस स्कीम्स को मैनेज करने के लिए उनके पास एक रिसर्च टीम रहती है, फंड मैनेजर्स रहते हैं और उन्हें उन सबको मैनेज करना पड़ता है, रिटर्न्स देना पड़ता है पब्लिक को। इसके साथ-साथ उनको अपनी स्कीम्स बेचने के लिए ऑफ़र्स और मार्केटिंग वगैरह ये सब ध्यान देना पड़ता है, सेल्स पे ध्यान देना पड़ता है। तो ये सब काम अपने आप में ही बहुत बड़ा काम है। तो बाकी जो ट्रांज़ैक्शनल चीज़ें हैं, जो म्यूचुअल फंड में लोग पैसा एसआईपी कर रहे हैं या लमसम कर रहे हैं या रिडीम कर रहे हैं, जो भी सब चीज़ें कर रहे हैं, तो इन सब का जो काम है, इसे बोलते हैं रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट का काम है ये। तो ये काम कौन करता है? ये इन हाउस काम भी हो सकता है या तो फिर थर्ड पार्टी आरटीए को भी दे सकते हैं। तो थर्ड पार्टी आरटीए अभी फ़िलहाल 2 कंपनीज़ ही मार्केट लीडर्स है इंडिया में, वो है कैम्स है और कार्वी है। कार्वी का नाम चेंज होके अभी फिनटेक हो गया है, ठीक है? तो बेसिकली ये जो म्यूचुअल फंड हाउसेज़ जो अपना आरटीए का काम करती है, ट्रांज़ैक्शनल का जो पूरा काम रहता है, वो थर्ड पार्टी इससे कराते हैं, कैम्स और कार्वी से। तो हम अभी इस वीडियो में कैम्स के बारे में बात करेंगे। तो जो जो भी आपका एक्सपेंस रेशियो लगता है म्यूचुअल फंड स्कीम से, वो एक्सपेंस रेशियो से ही वो कैम्स को पे करती है उनका काम करने के लिए फंड हाउसेस का। और ये हो गए फंड्स की तरफ से जो कैम्प्स का वर्क है। और जो रिटेल पब्लिक जैसे हम लोग हैं, तो हम भी अगर अलग अलग फंड हाउसेस में अपनी अलग अलग स्कीम्स में एसआईपी करते हैं या लमसम अमाउंट डालते हैं, तो सबका एक जगह कंसोलिडेटेड रिपोर्ट देखने के लिए भी कैम्स का यूज़ कर सकते हैं। और कैम्स यूजुअली जो भी उसका इनकम होती है, वो एयूएम के ऊपर होती है। जो भी म्यूचुअल फंड हाउसेस का जितना बड़ा एयूएम वो हैंडल करेंगे, जितने ज़्यादा ट्रांज़ैक्शंस हैंडल करेंगे, उतना ज़्यादा उसका प्रॉफ़िट। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैम्स जो है, वो कैम्स के अंदर इतने फंड हाउसेस हैं, ठीक है? और उसका कॉम्पिटिटर जो है कार्वी, जिसका नाम है के फिनटेक हो गया है, उसके अंदर इतने सारे फंड हाउसेस हैं, ठीक है? बट एक्चुअली अब देखा जाए तो कैम्स जो है वो मार्केट लीडर कह सकते हैं इसे, क्योंकि 70% यहाँ पे आप स्क्रीनर के वेबसाइट पे देखोगे, तो कैम्स जो है उसका मार्केट परसेंट 70% ऑफ एयूएम है। यानी जितना भी फंड्स का म्यूचुअल फंड हाउसेस का जितना भी एयूएम है, उसका 70% जो है वो कैम्स के थ्रू होता है। उसके ट्रांजैक्शंस जो भी है वो कैम्स के थ्रू आते हैं। 27% कार्वी यानी कि फिनटेक के थ्रू होते हैं और बाद में सुंदरम सर्विसेज हो गया जिसका 2% है। और यहाँ पे फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का भी है जो कि 3% है। बट फ्रैंकलिन ने अपना इन हाउस छोड़ के अभी ये लोग इनने अपना काम इसको कैम्स को ही दे दिया है। कैम्स अपने जो म्यूचुअल फंड के ट्रांजैक्शनल बिजनेस के साथ साथ भी दूसरे वर्टिकल्स पे काम कर रहा है, जैसे कि कैम्स वेल्थ सर्व, कैम्स फिनसर्व, कैम्स एनपीएस, कैम्स पे, कैम्स म्यूचुअल फंड सेंटर। ये सारी चीज़ें पे मतलब कैम्स सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शनल इनकम पे डिपेंड नहीं रहना चाहता है, वो दूसरे वर्टिकल्स पे भी काम कर रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसके कॉन-कॉल रिपोर्ट्स के हिसाब से अब देखो जो नए जो फंड्स आने वाले हैं फंड हाउसेस, जैसे मेन यहाँ पे हाइलाइट करता हूँ ज़ीरोधा हो गया, बजाज म्यूचुअल फंड हो गया। ये सारे जो नए-नए म्यूचुअल फंड, देखो फ्रैंकलिन की बात जो मैंने बताया था कि फ्रैंकलिन पहले इन हाउस करता था, वो इन हाउस से वो भी कैम्स के पास उसने अपना आरटीए का काम दे दिया है। तो जैसे कि कैम्स का मेन कॉम्पिटिशन है के फिनटेक, और उसके हिसाब से आप देखोगे कैम्स का एयूएम है 58,000 करोड़ और के फिनटेक का जो एयूएम है वो है 10,000, लगभग 11,000 करोड़। तो लगभग ये 5 टाइम्स है। तो ये अपने कॉम्पिटिशन से वे अहेड है। हालांकि ये कैम्स के फिनटेक से नई कंपनी है, फिर भी ये उसका आउट परफॉर्म करके अब जो नए-नए जो भी डील्स हो रही है नए-नए म्यूचुअल फंड हाउसेस के, वो कैम्स से ज़्यादा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू के फिनटेक। अब हमें ये देखना है कि कैम्स जो है एज़ अ कंपनी क्यों ग्रो करने वाली है। तो सबसे पहली बात हमें ये जानना ज़रूरी है कि म्यूचुअल फंड का जो बिज़नेस है वो इंडिया में वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू यूएसए। जैसे कि यूएस में आप देख सकते हो, इंडिया में टोटल 2.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन्वेस्ट करती है म्यूचुअल फंड्स में, जबकि यूएस में आप देखोगे 46% इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में। और इसका प्रूफ आपको दिख सकता है एम्फी में। एम्फी की वेबसाइट में आप देखोगे कि 2016-17 में जो साल भर में 43,921 करोड़ का जो एसआईपीज़ के रूप में या हाँ, एसआईपी का जो कंट्रीब्यूशन आता था पूरे साल में, वो अभी 23-24 के, ये अभी तो 3 ही महीने हुए हैं, अप्रैल, मई, जून, 3 ही महीने में उसका कंट्रीब्यूशन 43,000 करोड़ के आसपास हो गया है। यानी जहाँ 16-17 में पूरे साल भर का कलेक्शन 43,000 रहता था, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 महीने में 43,000 हो गया है। इसका मतलब साफ-साफ ये 4 टाइम्स हो गया है। तो जो मैंने यहाँ पे पॉइंट बताया था कि 2.5% ही इंडिया में लोग कर रहे हैं और यूएसए में 46% लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है। तो अब देखिए स्कोप बहुत ज़्यादा है और उनकी पॉपुलेशन का जो परसेंट है वो 46% और अपनी पॉपुलेशन का 2.5%। हमारी पॉपुलेशन में बहुत डिफरेंस है। तो ये वहाँ तक पहुँचते तक के हमारी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अभी बात करते हैं कंपनी के थोड़े बहुत फाइनेंशियल्स की।
तो यहाँ पे आप देखोगे चार्ट में, तो पी जो इसका मीडियन पी है 43.5 पर 43.5 के आसपास है मीडियन पी। और अभी का जो करंट पी है वो लगभग 39.7 के हिसाब से यहाँ पे है, 39.7 के हिसाब से, यानी ये 5 ईयर्स के अगर लाइफ स्पैन के हिसाब से देखें तो अभी फिलहाल अंडर वैल्यूड चल रहा है। और यहाँ पे आप क्वार्टरली रिजल्ट्स देखोगे तो अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स में पिछले जून क्वार्टर के हिसाब से भी इम्प्रूवमेंट है, मार्च क्वार्टर के हिसाब से भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। और यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वो भी स्टेबल हो चुका है, यानी नेट प्रॉफिट जो है 70s की रेंज में पहुंच गया है। देखो ये जो सितंबर दिसंबर मार्च और जून ये 70s की रेंज में पहुंच चुका है। पहले इतना स्टेबल नहीं था, कभी 60s कभी 70s, वापस से 60s में आ रहा था, अभी 70s की रेंज में स्टेबल हो चुका है, यानी अभी यहाँ से ग्रोथ कंफर्म ऊपर हो गई है क्योंकि ये फाउंडेशन बन गया 70s का। वैसे ही सेम आप प्रॉफिट एंड लॉस में देखोगे तो यहाँ पे भी अभी जो सभी चीज़ें आपको यहाँ पे नॉर्मल देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी नॉर्मल है, सेल्स यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ्स का बढ़ गया है। यहाँ पे आपको जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट तो ठीक है, यहाँ पे टैक्स तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आप जो टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखोगे तो ये हाईएस्ट एवर दिख रहा है 380 करोड़ का। ठीक है, तो फाइनेंशियली कंपनी को बिजनेस वाइज भी, तो बिजनेस वाइज भी हमने देखे कि फ्यूचर ग्रोथ कंपनी की क्या हो सकती है, फाइनेंशियली भी करंट सिनेरियो कंपनी का अच्छा है। और अब हम देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैम्स जो है वो जब से लाइफ टाइम में उसने बनाया था तो ओवरऑल वो आया था 49% डाउन, और अभी उससे भी थोड़ा ज़्यादा आया था, 51% डाउन आया था, और अभी करंटली वो डाउन है 43% डाउन। ठीक है, और सीधा सीधा अगर यहाँ से उसका नॉर्मल अगर देखा जाए इंडस्ट्री को अगर पॉइंट ऑफ व्यू में रखते कि अगर ये वापस लाइफ टाइम में टच करेगा तो इसका टारगेट लगभग लगभग 76% निकल के आता है लॉन्ग टर्म में। ठीक है, बट हम यहाँ पे थोड़े बहुत शॉर्ट टर्म्स की बात करेंगे। यहाँ पे हमें दिखता है कि कंपनी जो जब फॉल होना चालू हुआ तो लगभग लगभग कुछ इस तरह से कंपनी ने फॉल देखा, मार्केट प्राइस ने फॉल देखा यहाँ पे, और ये गिरने के बाद में ये जोन में थोड़ा वो प्राइस कंसोलिडेट करने लग गया। ये एक इंडिकेशन है कि इसके बाद प्राइस और फर्दर नहीं गिरेगा यहाँ पे, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल्स इंप्रूव होते हुए दिखाई नजर आ रहे हैं, और जो प्राइस है इसमें थोड़ा करेक्शन आ चुका है, जितना आना था फर्दर गिरावट की गुंजाइश नहीं दिखती है। यहाँ से अगर कंपनी के हम थोड़े बहुत पैटर्न्स ड्रॉ करने की कोशिश करें तो यहाँ पे पैटर्न अंडर फॉर्मेशन है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर इस प्रकार से हम पैटर्न देखें तो ये आपका होता है कॉम्प्लेक्स कप विद कॉम्प्लेक्स रिवर्स हेड एंड शोल्डर अंडर फॉर्मेशन दिखता है, क्योंकि यहाँ पे ये एक शोल्डर है, ये दूसरा शोल्डर है, ये तीसरा शोल्डर है, ये बहुत बड़ा एक हेड बन रहा है यहाँ पे। फर्दर क्या हो सकता है यहाँ पे एक या दो शोल्डर बन सकता है, या तो फिर एक काफ़ी बड़ा शोल्डर भी बन सकता है। और इसके बाद में जो आपका टेक्निकल टारगेट रहेगा वो इस हिसाब से रहेगा 30 to 3%, इसको हम ऊपर ड्रॉ करते हैं, जैसे हम ऊपर शिफ्ट करते हैं तो ये नेक लाइन से 24% है, और करंट मार्केट प्राइस से इसका टारगेट देखे यानी कि यहाँ से, तो ये आता है लगभग 42% के हिसाब से। ये आपका शॉर्ट टर्म टारगेट कह सकते हैं कि विद इन 1 ईयर ये अचीव हो सकता है, बट आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच सकते हो ये स्टॉक में, तो ये करंट मार्केट प्राइस से पूरे लाइफ टाइम हाई तक के जा सकता है 77% गेन के हिसाब से, या जो भी है इसके नियर अबाउट आसपास 77% के आसपास तक के जा सकता है। कैम्स में ये स्टॉक में कॉन्फिडेंस इसलिए आता है क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अभी बहुत ही नेसेंट स्टेज पे इंडिया में, और अमेरिकन इंडस्ट्री के हिसाब से ये इसमें बहुत स्कोप बची है इन टर्म्स ऑफ एयूएम वाइज एंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन साइज। और जितने भी नए लोग आ रहे हैं म्यूचुअल फंड हाउसेज, वो सभी लोग जैसे कि निप्पॉन, जैसे कि अपना जीरोदा हो गया और बजाज हो गया, ये सब नए नए बड़े प्लेयर्स भी कैंप्स के साथ एसोसिएट हो रहे हैं। और जो इसकी जो जो नए जनरेशन भी है वो कम समय में एसआईपी करना शुरू कर देते हैं। तो इसका ये कंपनी का फ्यूचर मुझे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ब्राइट है। हालांकि ये कोई एडवाइस नहीं है, आप अपना रिसर्च खुद करिए बिफोर एनी टेकिंग एनी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ट्रेड्स। तो कैम्स के बारे में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और बताइए कि और वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है, और मैं ऐसी एक पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में ऐसी रिसर्च वीडियोस डालते रहूँगा। तब तक के लिए लर्न ट्रेड एंड इन्वेस्ट।